नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल नेशनल आंखें। आज हम अलीगढ़ मंडल के विधानसभा क्षेत्र छर्रा के क्षेत्र में जो बरला आता है, बरला के लोगों से ही यूपी के चुनाव को लेकर लोगों की सोच जानेंगे। क्या है इस बार सोच, यूपी में किसकी सरकार, सपा बसपा कांग्रेस, यहाँ के लोगों से ही जानेंगे इस बार किसकी सरकार लाना है, या फिर वही सरकार रहेगी या फिर पलटी मारेगी। क्या नाम है दादा आपका? साधु लाइन से मुझे शीश मुनि कहते हैं, बाबा शीश मुनि। इस बार संतों की सरकार आएगी क्या सरकार पलटेगी? ये तो वही बताएंगे, मैं क्या बता सकता हूँ। आपके बाबा है ना, योगी बाबा। ये तो ऐसा है, जो लोगों की सोच होगी और वही जिस तरह बढ़ेगी बाढ़ तो वही हो जाए। नहीं, संतों के लिए योगी बाबा जी ने कुछ करा या नहीं करा? अरे वो क्या करेंगे, दुनिया करते है वही करते हैं। मंदिर बना दिया, राम मंदिर बन गया, क्या है योगी बाबा की देन है, क्या कोर्ट के द्वारा हुआ है? ये कोर्ट के द्वारा हुआ है। फिर बीजेपी कहती है कि हमने राम मंदिर बना दिया। ये तो सब अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी सोच है। तो सपा वो है कि मैनी मैन, जितने आदमी होंगे उतने दिमाग होगा। योगी जी कहते हैं सपा बसपा में भ्रष्टाचार हुआ, सपा में गुंडा राज है, या अगर दोबारा से सपा सरकार आती है तो गुंडा राज हो जाएगा। क्या एक मिनट, जो भी नेता होता है अपने अपने को बढ़ के ही बोलता है और आगे छोटे। संतों के लिए योगी राज ने बाबा ने कुछ किया नहीं किया अब तक? अरे हमारे लिए तो कुछ भी नहीं हुआ। आपके लिए कुछ नहीं हुआ? मेरे क्या नाम है आपका? दीपक। इस बार किसकी सरकार? इस बार आएगी साइकिल। साइकिल आएगी। पूर्व में 2-5 साल पहले अगली सरकार रही थी, क्या विकास कार्य कराए थे? कुछ नहीं का, कुछ नहीं कराए। फिर अब आएगी साइकिल। नहीं, अब दोबारा फिर कैसा मौका दिया जाएगा? अब मौका वो देखेंगे उनको। किनको देखेंगे? ये अखिलेश जी को। अखिलेश जी 5 साल पहले भी तो थे ना। तो वो थे, अच्छा। उन्होंने करा था कुछ नहीं था पहले। अब देख रहे हैं साइकिल को। साइकिल देख रहे हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन। इस बार किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश की बनेगी। अखिलेश ने पिछले 5 साल में कुछ कराया था? कौन नहीं कराया क्या कार्य कराए थे? साइकिल दी, लैपटॉप दिए, सब कुछ दी, बड़े बूढ़ों को पेंसिल दी, सब कुछ दिया अखिलेश सरकार ने। और इस सरकार में क्या है, वो वृद्धा पेंशन भी बंद कर दी लोगों की। तो सारी पेंशन जो थी अखिलेश सरकार में वो सारी बंद कर दी। हाँ और क्या, अब नहीं मिल रहा है किसी को? अरे मिल रही है, 10% लोगों को मिल रही है, किसी किसी को मिल रही है, बाकी किसी को मिल रही है। तो योगी जी तो कहते हैं हमने बहुत विकास कराया, सबको पेंशन दे रहे हैं, सारी चीज दे रहे हैं। जगह सही कह रहे हैं, उन्होंने जो उनके समझ में काम है उन्होंने कराया अपना काम। क्या नाम है आप? साहिब शेरवानी। इस बार किसकी सरकार आ रही है? सपा की। सपा ने पिछले 5 साल में क्या विकास कार्य कराए थे? 5 साल पहले बहुत कार्य कराए। ये हाईवे उन्होंने बनवाया, ये 100 नंबर की गाड़ियां उन्होंने चलाई, जिससे गरीब आदमी एम्बुलेंस चलाई, आदमी आराम से चला जाता है। ये 100 नंबर वाले हैं, गुंडागिरी खत्म करिए, डकैती खत्म हुई है उससे। रात में रोड लूटते थे डकैत, रोड को लूट लेते थे। ये 100 नंबर से बहुत फायदा है। 100 नंबर करो, फौरन पुलिस आएगी आपके यहाँ। योगी जी कहते हैं कि 100 नंबर गाड़ी हमने चालू की, 100 नंबर हमने चालू करी थी। अब के दोबारा से सपा सरकार आती है अखिलेश की, तो दोबारा से गुंडों की सरकार है। ये 100 नंबर चालू की थी अखिलेश यादव ने, लेकिन योगी जी ने उसका नाम 102 कर दिया, 112 कर दिया। ये तो अखिलेश यादव ने चालू की थी। योगी जी भी हमारे मुख्यमंत्री है, सम्मान करते हैं उनका, लेकिन इस बार हम सपा की सरकार चाहते हैं। योगी सरकार में कोई विकास कार्य ऐसा नहीं हुआ? कहाँ हुआ है विकास? क्यों, तमाम योजना दे रहे हैं वो, 2 बार राशन फ्री दे रहे हैं गरीबों के लिए। कोरोना काल में उन्होंने वो कह रहे हैं, सारे उनके आला अधिकारी जो जितने उनके बड़े बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं साहब हमने कोरोना काल में गरीबों को हमने राशन घर घर पहुंचाया। सारी योजना के तहत वो सब गिनाते हैं और कहते हैं कि सपा सरकार में अगर सपा सरकार आती है तो कुछ नहीं मिलेगा। योगी जी दे रहे हैं सिर्फ मार्च तक, उन्होंने ऐलान किया है मार्च तक राशन देंगे, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है 5 साल तक देंगे।
बिजली फ्री देंगे, राशन 5 साल तक देंगे। ये तो सिर्फ मार्च तक की कह रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं 5 साल तक देंगे हम फ्री, बिजली फ्री देंगे और सब लोगों के लिए विकास करेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ करेंगे। ये ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं है अखिलेश 5 साल के लिए कह रहे हैं, क्योंकि जैसे कि योगी सरकार ने कोरोना काल को देखते हुए, चुनाव को देखते हुए 3-4 महीने के लिए राशन बढ़ा दिया, क्योंकि बीच में बंद हो गया था, कोरोना डाउन होता चला गया। फिर उसके बाद में योगी जी ने दोबारा से वो 2 बार राशन कर दिया। इस बार रिफाइंड वगैरह, चने वगैरह, नमक बढ़ा दिया। ठीक है, कहीं अगर अखिलेश सरकार आ जाती है, अखिलेश कहते हैं कि साहब हम राशन पूरे 5 साल फ्री देंगे, 300 यूनिट फ्री देंगे, कहीं चुनावी एजेंडा तो नहीं है? नहीं देंगे तो वो फेले जाएंगे भाई। अगर देंगे तो फिर अगली बार आएंगे, नहीं देंगे तो वो फेले जाएंगे। अगर देंगे तो उनकी सरकार चली जाएगी, उनको बुला लेंगे, दूसरी किसी की सरकार आ जाएगी। को बुला लेंगे। फिर वो घोषणा कर रहे हैं तो घोषणा पूरी करेंगे। वो कहाँ से करेंगे ये वो जानते हैं, पिछली 5 साल का उन्हें तजर्बा है, वो कहाँ से देंगे ये वो जानते हैं। अच्छा, जो ओबीसी का जो चल रहा है, ओबीसी कहते हैं कि मुस्लिम सारे हमारे हैं, और जिधर हम चले जाएंगे उधर हमारी सरकार बनेगी, और अखिलेश को और पार्टियों के लिए वो चुनौती देते हैं। अगर पार्टी उप मुख्यमंत्री का पद हमारे मुस्लिम भाइयों को देती है तो हम उनका सपोर्ट करते हैं। क्या जो मुस्लिम बहुल है वो ओबीसी का साथ देते हैं या नहीं? मुस्लिम क्या होता है? सब धर्म एक समान है, मुस्लिम हिंदू कहलाया। ये तो बी टीम है बीजेपी की, ओबीसी। ये तो बी टीम काम कर रहे हैं, इनके कहने से क्या हो रहा है? उप मुख्यमंत्री अगर मुसलमान बन जाएगा उससे क्या हो जाएगा? हिंदू मुसलमान क्यों करते हैं वो बताइए आप। अच्छा, अखिलेश की सरकार बन भी जाती है तो जो योगी मोदी कहते हैं कि गुंडा राज आ जाएगा, क्या फिर दोबारा से जो गुंडा राज बता रहे हैं कि गुंडा राज आ जाएगा? क्या जो कानून व्यवस्था बनी चली आ रही है वह रहेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये तो गलत है। हर पार्टी अपनी तारीफ करती है, दूसरी पार्टी का विरोध करती है। ऐसी कोई बात नहीं है, गुंडा राज वाली कोई बात नहीं है। पार्टी तो और भी है, सपा के अलावा बीजेपी है, कांग्रेस है, और भी पार्टी है। यहाँ तो यूपी में बीजेपी की और सपा की फाइट है, बसपा कहीं नहीं है यहाँ? अब होगी जहाँ होगी। हमारे यहाँ तो सपा की और बीजेपी की फाइट है। आपके यहाँ सपा और बीजेपी की? जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम महेश चंद्र है। इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो बीजेपी की बनेगी और मैं दिल से सपोर्ट करता हूँ, मगर यहाँ के जो विधायक है ना, और जिन लोगों ने वो उसको बोल रखा है कि मैं ठाकुर ये है वो है, कभी 5 साल में कोई आए नहीं है, तो इसलिए हम नाराज हैं। इसलिए साइकिल को वोट देंगे, मगर दिल से हम बीजेपी की। साइकिल को वोट देंगे और दिल से बीजेपी की। मतलब ऐसा क्या? ऐसा यूँ है कि यहाँ के विधायक है ना, कार्यकर्ता हैं सरकार के, उनसे हम असंतुष्ट हैं। मतलब कार्यकर्ताओं से संतुष्ट है? हाँ, जो हमारे विधायक रह चुके हैं उनसे हम असंतुष्ट हैं, क्योंकि उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया, बरला में कभी झांके नहीं, ना कभी अपनी उसमें काम किया। अगर आपकी ये धनगर जी लड़ रही हैं, अगर ये विधायक बन जाती हैं तो आपको उन पर भरोसा है ये क्षेत्र में आएंगी और विकास कराएंगे? हाँ जी, बिल्कुल भरोसा है साहब। जब चुनाव आता है, चुनाव के दौरान सारे प्रत्याशी अपना अपना नया एजेंडा लेके आते हैं और नया भरोसा जताते हैं और नए वादे करते हैं कि हम ये कराएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। चुनाव के बाद कोई प्रत्याशी या विधायक उसके बाद में दिखाई देता रोड पर? ये कोई किसी के बापोती की थोड़ी है, किसी के। ये तो जनता का रुझान है, उसको उतार दिया, इसको चढ़ा दिया, उतार दिया। ये तो जनता का रुझान है, ये तो जनता चुनेगी वो होगा। क्या नाम है आपका? विजयपाल सिंह कुशवाहा। इस बार किसकी सरकार? सरकार तो किसी भी बने, लेकिन हम अपने क्षेत्र के विधायक से नाराज है, क्योंकि उसने कोई विकास नहीं किया यहाँ पे। विकास नहीं किया और इसलिए हम सपा को वोट देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि वो कभी आया नहीं हमारे बड़ला पंचायत में, आया तो कोई 2 रुपये का काम नहीं किया उसने। पार्टी तो काम करती है ना? पार्टी काम करती है, दल ने 100 रुपये कम 500 रुपये होता, थाने में सब दलालगिरी हो रही है। भाजपा के नेता पहुंच जाते हैं, दलालगिरी कराते हैं। थानों में दलाली चल रही है? हाँ, भाजपा के नेताओं की दलाली चल रही है। और भाजपा वाले कहते हैं कि सपा सरकार आ जाती है या बीएसपी सरकार आ जाती है तो थानों में दलाली चलती है। वो उनका गलत सोच है, लेकिन पहले 100 रुपये में काम होता था, अब 1000 रुपये में काम हो रहा है। 100 रुपये सही बात है।
मतलब भाजपा राज में थानों पर खुलेआम रिश्वत ली जा रही है। वो कुछ भी, ये सब हकीकत बात है। 100 रुपये काम 1000 में हो रहा है, काम तो होते हैं 1000 रुपये में होते हैं। जो उनके दलालों को पेट भरे हुए हैं, जो बंजी बक्का सरकार है। सपा सरकार में कम पैसे जाते थे और बीजेपी सरकार में 4 गुना बढ़ गए। सपा सरकार में न्याय मिलता था, पैसे नहीं जाते थे, न्याय मिलता था। न्याय मिलता था। हाँ, न्याय मिलता था। अब सरकार बनती है तो न्याय मिलेगा उसको। अब ये तो आगे का समय बताएगा, हमको उसके वो है। हम तो क्या नाम है? वोट दे रहे हैं। देवेंद्र सिंह। इसकी सरकार बना रही है। सरकार तो खैर भाजपा की बनेगी। अच्छा, और यहाँ का जो रुझान है हमारी जनता का, वो लक्ष्मी धनगर के लिए, साइकिल के लिए। क्यों कि उन्होंने कुछ किया नहीं 5 साल में, आए नहीं, आज तक कोई मर गया हमारा आदमी किसी के लिए नहीं आए, थाने में आए नहीं। 10,000 रुपये चाहिए थानेदार को, क्यों चाहिए? रिश्वत के उसके लिए। मतलब ये बात समझ में नहीं आई। सरकार भाजपा की बनेगी, बिल्कुल विधायक सपा के, सपा के निकलेंगे यहाँ से। हम सपा के लिए, साइकिल के लिए तैयार है। लक्ष्मी धनगर है, लक्ष्मी की, हमें उसको जिताना है। लक्ष्मी जी की सेवा हर जगह होती है, शनिचर की किसी जगह सेवा नहीं होती। वो सही सर है। वो शनिचर हैं। और हमारा मकसद ये है, हमारे यहाँ से सपा इस समय सीट निकलनी चाहिए और सपा की। जब एक बात बताइए, जब मुख्यमंत्री सपा का नहीं होगा तो सपा के विधायक की कैसे सुन ली जाएगी? क्यों नहीं सुनी जाएगी साहब? क्षेत्र का जो हमारा विधायक होगा, थोड़ी बहुत तो सुनेंगे, 10% नहीं 5% सही। आप ही फिर कहते हैं विधायक ही, जब सपा का विधायक हो गया और बीजेपी की सरकार बन गई तो विधायक भी आपसे कहेंगे साहब हमारी सरकार ही नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? नहीं सुनेंगे तो कोई बात। हमारी जनता को तो आश्वासन है कि हमारे ना सुनेंगे क्या कहना। हम तो ये कह रहे थे, हम चाहे कहीं भी हो, मगर हमारे यहाँ से लक्ष्मी धनगर ही जीतनी चाहिए। क्योंकि ये जो लोग हैं, ये विधायक हैं, ये हमारी समझ से बाहर हैं, विकासशील है। जो तो ये होने के बाद होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर ये काम करेंगे तो ठीक है, नहीं तो अगले 5 साल बाद जनता फिर इनको नकार देगी। एक बार मौका दिया जाए। एक बार मौका दिया जाना चाहिए और प्रवर्तन होना चाहिए हर साल, हर 5 वर्षीय में। क्या नाम है? मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार है सर जी, और मैं बल्लाग निवासी हूँ। मैं बीजेपी सरकार से बहुत खुश हूँ। पूछो कैसे? कि पहले आए दिन चोरियां हो जाया करती, लूट हो जाया करती थी। यहाँ राहगीर लूट लिया, वहाँ राहगीर लूट लिया, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइट की अगर बात करें ना, तो रात को लाइट आती 11 या 12 बजे। वही हम मम्मी से कहते थे, मम्मी हमें जगा देना, टीवी देखेंगे हम, रात को लाइट आएगी 12 बजे। देखा सो गए, टाइम से लाइट आ रही है। अब टाइम से लाइट आ रही है? टाइम से लाइट आ रही है, बिल्कुल नो टेंशन। अगली सरकार में नहीं आती? नहीं, 11 बजे रात को 12 बजे ही ना, पूरी रात लग रही लाइट आ रही ना भाई। इंतजार कितने घंटे लाइट आ रही है? सर 18 से 20 घंटे लाइट आ रही है अब। 18 से 20 घंटे जी लाइट आ रही है। जी। किसी समय कटौती नहीं होती? नहीं सर, हो जाती कभी कभी, लाइन बिगड़ जाती है, तो वो सब सिस्टम होता है। सर मैं बहुत खुश हूँ सरकार से, और वोट मेरा मोदी योगी बीजेपी के लिए जाएगा। बीजेपी सरकार में 5 साल में अब तक क्या विकास कार्य हुआ? सर विकास तो बहुत हुआ मेरे लिए, बस ये बहुत बढ़िया है कि एक तो लाइट, कि हम गरीबों के लिए क्या चाहिए, लाइट, पानी, और ये लूटपाट, सड़क नहीं, सड़क सही, लूटपाट नहीं हो, ये सही होना चाहिए। बिल्कुल टन चल रही है सरकार, और यही होना चाहिए अब की बार फिर से मोदी सरकार। लाइट, बिजली, सड़क ये चाहिए, और आज बाद बाकी और कोई सुविधा से सब अपनी मेहनत कर लेते हैं। सरकार का चुनाव खराबी, सरकार खराब है अभी, 4 चीजें चाहिए बस। और जो प्रत्याशी हो गए गांव विरोध हो रहे हैं बीजेपी प्रत्याशियों के, वो विरोध होने के कारण क्या है? सर विरोध तो देखो दूसरी पार्टी करेगी भाई। पार्टी विरोध कहाँ कर रही है? जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, खुद वो विधायक का विरोध कर रहे हैं, उसी पार्टी के पुतला फूंक रहे हैं। वो कारण क्या रहेगा उसका, विधायक का पुतला फूंका जा रहा है? विधायक का पुतला सर, हाँ ये बताएंगे। देखो क्यों फूका जा रहा विधायक का पुतला कि नाम क्या है? एक वर्ग, मेरा नाम है मयूर गर्ग, और एक वर्ग विशेष होता है जो किसी इंसान से नाराज हो जाता है। अगर बीजेपी है, बीजेपी हर पार्टी वर्ग में बटी हुई है। 10 समर्थक चाहते हैं ऐसे टिकट मिले, 10 चाहते हैं ऐसे टिकट मिले, तो ये वजह है पुतला फूकने की। और बाकी सरकार एकदम चौकस है, दोबारा आएगी बहुमत के साथ। बहुमत के साथ आएगी, 250+ सीट। क्या क्या विकास कार्य कराने? देखो क्या विकास कार्य नहीं हुआ, सड़क,
बिजली, राशन मिल रहा है, कॉलेज बन रहे हैं, और बताओ क्या विकास चाहिए। यहाँ से 4.5 लाख वहाँ नौकरियां हैं। मेन रोड से हम निकल करके आ रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक हम रोड की हालत ऐसी देख रहे हैं कि यहाँ से अगर एयर पे जहाज भी यहाँ से निकाला जाए तो आराम से निकल जाएगा। और आप कह रहे हैं कि रोड, बिजली तो सही है, ठीक है, मान लेते हैं, इस रोड की हालत कैसी? हाँ, मैं बता रहा हूँ, देखो ऐसा है कि हर चीज में टाइम लगता है। अब ये जो रोड है ना, ये लोकल है, ठीक है, ठीक है। आप मोड़ पे जाके देखो, अलीगढ़ से छर्रा सांकरा दादों तक वो रोड देखो, ये है, ये भी बन जाएगी। और यहाँ बनेगी? कहाँ दिक्कत है, थोड़ी बहुत दिक्कत है। कब बनेगी? 5 साल के अंदर, 5 साल हो गई, 5 साल हो गई, 5 साल के बाद अब कब मैं तक? वही बता रहा हूँ कि 5 साल में सारा विकास संभव नहीं होता। 5 साल में विकास कार्य हुए हैं या नहीं हुए हैं ना, ये रह रही है, ये भी बनेगी, सरकार आते ही बनेगी। सरकार आती बनेगी। तो ये योगी जी जो कहते हैं सपा सरकार आती है तो दोबारा से गुंडा राज आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल क्या आ सही जाएगा, कहते हैं? बिल्कुल सही बात है। देखो, जब सपा की सरकार थी तो यहाँ से मोड़ पे चले जाओ, अंधेरा होते ही आदमी लुट जाएगा, बदमाशी है। हाँ, ये बात है कि चलो थोड़ी सी कमियां हैं, जैसे ये बता रहे हैं कि क्या नाम है जी, क्या बता रहे थे कि हाँ, पुलिस, जैसे पुलिस को जो है अपर हैंड है इस टाइम पे, कि पुलिस को छूट है, किसी के दबाव में काम नहीं करती। तो हाँ, वो जो है पुलिस की गलत बात है कि अगर वो उस चीज का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कंप्लेन पे सुनवाई नहीं हो रही। अभी है एक हमारे गाँव के अध्यापक हैं, हाँ, उन्होंने जो है एक रिश्वत की कंप्लेन करी, मुख्यमंत्री जो पोर्टल है, और तुरंत सुनवाई हुई। और जो है, अच्छा एक बात बताइए, किसानों ने वोट दिया, योगी सरकार को भी दिया, मोदी को भी दिया, किसानों ने ऐसी क्या गलती करती और किसानों के लिए गोवंश छोड़ दिए गए? रातों दिन किसान मेहनत करता है। अच्छा, ये छोड़ता कौन? रातों में किसान सर्दी ना गर्मी ना बरसात देखता है और खेतों में ड्यूटी देता है। देखो होता क्या है, कुछ किसी का, अब सरकार बीजेपी की आने के बाद में वो किसान ने ऐसी क्या गलती कर दी कि उसके लिए गोवंश छोड़ दिए? देखो होता क्या है कि हर चीज के कुछ ना कुछ शत्रु होते हैं। अब जैसे भारतीय वहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर में 50 डिग्री माइनस में खड़े रहते हैं, तो जो है क्यों सरकार ने शत्रु छोड़े हैं क्या? नहीं ना, तो शत्रु होते ही है। और ये जो गौवंश है या जो भी है, ये लोगों द्वारा ही छोड़े गए हैं, ठीक है। तो लोगों की कमियां आपस में ही पूरी करी जाती हैं, सरकार भी कर रही है, गौशालाएं हैं, हाँ मैं मानता हूँ कमियां हैं। जो चीज़ आपको परफेक्ट बताई जाएंगी कहीं कहीं, तो वो चीज़ें परफेक्ट नहीं है, लेकिन है काम। और किसान इंसान की ये जिम्मेवारी है कि अगर वो खेती करेगा तो उसे सुरक्षा करनी पड़ेगी। अच्छा, गोवंश से नहीं, बकरी से, सुअर से, बकरी और सुअर तो हैं, चलो गोवंश तो सरकार के जिम्मे डाल दी। गौशालाओं की भी हालत हमने देखी है, हमारे कैमरे में सारी चीज कैद है, हमने देखी है कि गौवंश भूखी मरी जा रही है और उनके कंकाल सड़ रहे हैं और उसमें कीड़े पड़ रहे हैं। हाँ, तो क्या उनको एक बात बताइए, गोवंश को वहां से उठा करके गौशाला में डाल दी जाती है और उसमें जो वो सेवक रहता है उसको 30 रुपए 32 रुपए मिलते हैं। क्या या गोवंश का पेट भरेगा? क्या कर पाएगा? मैं बताता हूँ, ये कुछ मुद्दे हैं धार्मिक, जिन्हें सरकारें जो है वो कंसीडरेशन में ले लेती हैं। ये मुद्दा ऐसा है कि देखो, मैं तो खुद मानता हूँ। नहीं, आप ये मुद्दा, आप सुनिए, आप मुद्दा बता रहे हैं तो मुझे एक बात बताइए, इसमें 32 रुपए में पेट भर जाएगा या नहीं भरेगा? इसमें मुद्दे की तो कोई बात। तो जो सेवक है वो अपना कहीं और रोजगार देखे, कोई जबरदस्ती है कि गौशाला में ही वो पहरा दे, कहीं और देख ले। नहीं, वो गौशाला पे उसकी बात नहीं है, बात गोवंश के लिए, एक गोवंश के लिए 32 रुपए मिलते हैं। हाँ। ठीक है, अब उसका पेट 32 रुपए भर जाएगा या नहीं भरेगा? नहीं बनेगा। जानवर का पेट, अब वो ये है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात है कि अगर वो आवारा घूमेगा, किसी के खेत चुगेगा या भूखा मरेगा, उससे तो ये 30-32 रुपए का आवंटन है, उसमें घास फूस चर लेगा। इसका मतलब ये है, आपका कहने का मतलब ये है कि 32 रुपए में अगर उसको खाना नहीं मिलता तो वो भूख के मारे, प्यास के मारे तड़प तू ही वो मर जाए, मतलब उसको देखने वालने वाला कोई नहीं होगा। लास्ट में यही आएगा कि साहब कोई बात नहीं, वो उसकी गलती होगी और वो सड़ के मर जाती है, उसका जिम्मेदार कोई नहीं होता है। देखो मैं बताऊं कि मैंने आपको पहले बता दिया, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हम बेहतर ही ढूंढ रहे हैं, ठीक है, हम जो है सर्वश्रेष्ठ नहीं ढूंढ रहे हैं।
तो अगर गौवंश गौशाला में नहीं होगा, बाहर होगा, तो उसे कैसे खाना मिलेगा? आप मुझे ये बताओ। चलिए ठीक है, अब तो कुछ होना भी नहीं है। अब ये बताइए, अब सरकार आएगी बीजेपी की नहीं? 250 सीट कह तो दी, 250 सीट आनी है। बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी साहब, और 2 से 50 सीट आएंगी साहब। आपका आंकड़ा गलत है, या अमित शाह तो 300 से पार जा रहे हैं, 250 क्या? अरे हमने तो 50 और कम किए हैं साहब। अमित शाह रैली कर रहे हैं और हम यहाँ लोगों के बीच रह रहे हैं, तो अमित शाह के आंकड़े थोड़े गलत हो सकते हैं। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद नाजिम। इस बार किसकी सरकार बना? इस बार अखिलेश भैया की सरकार। अखिलेश सरकार भैया की सरकार आज से 5 साल पहले भी रही थी जी। उसमें क्या विकास कार्य ऐसे रहे थे? बहुत सारे विकास कार्य हुए, जैसे कि वही, जैसे कि हाईवे, जैसे कि कॉलेज, जैसे कि मेडिकल। अब हुआ क्या है, उसके बाद में जो विकास कार्य टाइम न रहते हुए पूरे ना हो पाए, तो जो हमारे जो बीजेपी की सरकार आई है उसने उस पर अपना लेवल चिपका दिया। अखिलेश जी ने इतने अच्छे विकास कार्य कराए, तो फिर वापसी क्यों नहीं आए? वो एक टाइम की बात होती है, जनता बदलना चाहती है, ये यूपी है, हर बार इंसान बदला हुआ चेहरा देखना चाहता है। हर सरकार से अपना विकास कराना चाहती है। हाँ, हर सरकार। दोबारा किसी को मौका नहीं देगी? नहीं, अब दोबारा फिर से देगी, दोबारा फिर से देना चाहते हैं। दोबारा अखिलेश सरकार को तो दो। बिल्कुल सरकार अखिलेश की आनी है। पहले तो भाई पलटी मार दी, बीजेपी को ले आए, अब इस बार दोबारा था कि ये कुछ करेंगे, नया करेंगे, कुछ उम्मीद ये थी कि ये कुछ नया करेंगे, इसलिए सपा को हटाया, लेकिन इन्होंने कुछ नया नहीं करा। इन्होंने सिर्फ जातिवाद के मुद्दे पे पब्लिक को, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाया है और कुछ नहीं करा। बीजेपी ने कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं करा इन्होंने, सिर्फ एक दूसरे को लड़ाना, भाई से भाई को, इनका यही काम है और कोई काम नहीं है। तो राशन वगैरह ये भी सब ऐसे? ये क्या है, इतने मतलब महीने में 5 किलो राशन मिलता है, इससे क्या होता है? महीने में 5 किलो राशन मिलता है कि आदमी को उससे पेट भर पाएगा? अब हमारा सरसों का तेल है 200 रुपये लीटर बिक गया, 200 रुपये किलो, तो महंगाई कहाँ से जा रही है? हमारी जेब से जा रहा है ना पैसा। तेल 105 रुपये लीटर पेट्रोल बिक गया, 90 रुपये 95 रुपये लीटर डीजल बिक गया, वो पैसा कहाँ से आता है? वो हमारी जेब से आता है। मजदूर आदमी 200 रुपये लीटर सरसों का तेल खाएगा, अगर उसे 5 किलो राशन मिल रहा है तो कोई आसान में नहीं मिल रहा। आपका महंगाई का मुद्दा, महंगाई हो रही है इसलिए आप और बेरोजगारी, महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है हम। ये 2 मुद्दे हैं, इसके अलावा बाकी सब सही चल रहा है। कुछ भी सही नहीं है। योगी सरकार, आम आदमी को, गरीब आदमी को चाहिए क्या? एक महंगाई की मार न हो और एक रोजगार हो। योगी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर सही है, जो गुंडागर्दी अगली सरकार में चलती थी, जो बीजेपी या योगी राज में कह रहे हैं योगी जी का गुंडा राज होता था, इसमें कुछ नहीं ऐसा हो रहा है। उससे कई गुना ज्यादा गुंडा राज हो रहा है इसमें। आप उन्नाव का कांड देख लीजिए, उन्नाव हाथरस की बिटिया का कांड देख लीजिए, और भी बहुत सारे ऐसे कांड हैं। और ये जो बेचारे मजदूर किसान लखीमपुर खीरी के अंदर, वो जो आपके अजय मिश्र टहनी है, जो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने किसानों के ऊपर कार चढ़ा दी, उनके बेटे ने। किसानों के ऊपर गाड़ी रौंदते हुए निकल गए, रौंदते हुए निकल गए। तो ये गुंडा राज नहीं है तो क्या है? ये तो अखिलेश सरकार से भी कहीं ज्यादा गुंडा राज है। अखिलेश सरकार आती है तो उन किसानों को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल, हमें ये उम्मीद है कि अखिलेश भैया की अगर सरकार आती है, सपा यानी साइकिल अगर 2022 में वापस आती है, तो उन्हें जरूर किसानों को इंसाफ मिलेगा और पक्का मिलेगा। क्या नाम है आपका? वीरेश कुमार। इस बार किसकी सरकार? अखिलेश की। अखिलेश की सरकार आ रही है, तो पिछली बार सरकार जो मौजूदा बीजेपी सरकार चल रही है, फिर सरकार क्यों नहीं है? जनता परिवर्तन मांगती है। परिवर्तन जी, परिवर्तन आ गया। योगी जी कहते हैं कि अगर सरकार, सपा की सरकार आती है, अखिलेश की सरकार आती है, तो ये गुंडे जेल में पड़े, तो वो छुट्टे सांडों की तरह घूमेंगे रोड पर। अगर ये अखबार का आंकड़ा देखा जाए तो ये बीजेपी सबसे ज्यादा गुंडागर्दी हो रही है उसमें। और बीजेपी के जितने भी विधायक हैं जो अब तक, उन्होंने सबसे ज्यादा उसमें ये टिकट दी है, उन्होंने सबसे ज्यादा माफियाओं को दी है। ये खुद है, ये जननी है कि तो भाजपा। योगी जी कह रहे हैं इस टाइम जोर शोर से मुद्दा उठा रहे हैं योगी जी, कैराना वाला जी। तो कैराना में साहब मुजफ्फरनगर वाले का कांड में गुंडे को टिकट दे दिया और सरकार गुंडों को पनाह दे रही है जी। क्या मतलब समझ में नहीं आया मुझे। योगी जी कह रहे हैं कि इस बार जो पहली लिस्ट में सूची में नाम जो लिया था, कि अब जो है उसी गुंडे को दोबारा से लिस्ट में नाम ले लिया, उसी को टिकट दे दी गई है, फिर दोबारा से गुंडा राज शुरू हो जाएगा।
नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आदमी समझता है। आदमी समझता है, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने ऐसा मुख्यमंत्री देखा है जिसने अपने केस खत्म किए हो? आज तक किसी मुख्यमंत्री ने अपने केस वापस नहीं लिए। ये तो पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने वापस लिए। 350 सीटें आ रही हैं समाजवादी पार्टी की, इंशाल्लाह फिर हमारी सरकार बनेगी 5 साल के बाद। जनता फिर परिवर्तन चाहती है, अखिलेश यादव को लाना चाहती है, समाजवादी पार्टी की विजय होगी, हमारी विधानसभा में लक्ष्मी नगर जीतेंगी और 350 सीटें हमारी समाजवादी पार्टी की यूपी में आ रही हैं इंशाल्लाह। अगर अखिलेश सरकार बन जाती है, अखिलेश सरकार में जनता जो अपने आप को अनसुरक्षित समझती है तो सुरक्षित समझेगी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सुरक्षित समझेगी, क्यों नहीं समझेगी? अगर सुरक्षित नहीं समझेगी तो फिर दोबारा किसी और को ले आएंगे, फिर दोबारा ले आएंगे किसी को। क्राइम रेट देख लिए पिछली गवर्नमेंट से, जो है पिछली गवर्नमेंट से 2000 से 12-17 तक अखिलेश यादव जी की जो गवर्नमेंट थी उससे ज़्यादा क्राइम रेट अब मौजूदा सरकार में है। तो क्राइम रेट तो दर पर दर बढ़ता जा रहा है। मतलब योगी सरकार में बढ़ गया है जी, और कैन बी दिस पॉसिबल नेक्स्ट जो भी सरकार बने हो सकता है कि और भी ज़्यादा बढ़ जाए। क्राइम रेट तो बढ़ रहा है ना, पिछले रिकॉर्डों से अब तक देखेंगे तो क्राइम रिकॉर्ड तो बढ़ रहा है, हर बार बढ़ता जा रहा है। वो तो कम डाउन तो नहीं हो पा रहा है। एनकाउंटर कराए वो सब उनके कराए हैं जो वो पंडितों के। हाँ ये भी मसला है, पंडितों के क्राइम एनकाउंटर पंडितों के हुए हैं, ये भी है। और ब्राह्मणों के जितने भी एनकाउंटर बीजेपी योगी ने कराए वो सारे ब्राह्मणों के एनकाउंटर। जी अब ब्राह्मण योगी अखिलेश के साथ में है या नहीं? जी, ब्राह्मण बिल्कुल अखिलेश यादव के साथ में सभी, मतलब जो भी लोग हैं सारे के सारे जो कि बीजेपी से ना इत्तेफाक, मतलब पॉलिटिकल स्टैंड से जो है नाराज हैं, उसके कामों से नाराज हैं, जो भी लोग हैं वो सारे समाजवादी पार्टी के साथ ही हैं। बीजेपी से जो है बीएसपी आपकी बिल्कुल पार्टी बिल्कुल ख़त्म पे है इस वक्त, मौजूदा डाउन टू अर्थ है बीजेपी बीएसपी, और तुम्हारे के कांग्रेस भी डाउन टू अर्थ पे है, और सपा और बीजेपी यही 2 पार्टी हैं, बाकी जो के हैं फाइट में। तो लोगों के पास जो भी बीजेपी से नाराज हैं उनके पास ऑप्शन ये है कि वो सारे समाजवादी को ही सपोर्ट करेंगे, जाहिर बात है सारे लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी साल। इस बार किसकी सरकार? अब किसे यो नौकरी की क्या है, इसकी सरकार अच्छी लगती है, और रोजगार क्या है, इसकी सरकार अच्छी लगती है। योगी सरकार में रोजगार नहीं मिले? 5.5 लाख रोजगार योगी सरकार ने दिए हैं ना, इसमें तो नहीं मिल पाए और इसमें कुछ नहीं मिल पाए। और वैसे फर्क है बहुत सर इसमें नहीं, इसमें नहीं है। नहीं ठीक। अब किसकी सरकार? अब ये रोजगार वालों की चाहते हैं हम। रोजगार में कौन सरकार ऐसी है जो रोजगार लाएगी? इन्होंने अखिलेश ने भी कही है, इनकी चाहते हैं। अब कह तो सारी पार्टियां रही है, कांग्रेस है। 1 करोड़ की भी कही है, 1 करोड़ आदमियों तो को। मोदी जी ने भी 15 लाख रुपए ही कहा था, 2 लाख नौकरी, 2 करोड़ नौकरी के लिए कहा था 8 साल के लिए, उन्होंने दी 15 लाख ना ऐसा कुछ। ये 80 जो कहते हैं भाजपा वाले, हमने 80 लाख मकान बनवाए, अब तक 10 लाख मकान ना बने। दूसरी बात, ये सरकार जो बनाई थी बीसी ने बनाई थी, बीसी ने ठाकुर कितने बीसी 15% है, 15% बीसी है। बीसी वालों को सालों को वो मिलती है, कड़िया को खुच्चर मिलता है, और ठाकुर बनिए ब्राह्मण ये जनरल वाले सारे मलाई खाते हैं, पठान समझे। 40 या 44% बैकवर्ड है, पूरे इंडिया की बात बता रहा हूँ। 44% बैकवर्ड है, और 44% बैकवर्ड होने के बाद जो है बैकवर्ड और ये आपके जो है एससी ये सब लोग अभी भी पीछे हैं। तो सब लोगों को साथ लेके चलना चाहिए एक हिसाब से, मतलब। और इस सरकार में ख़ास तौर से ये हुआ है अमूमन का, मतलब एक कौम है, उस कौम को ज़्यादा तरजीह दी गई है। गवर्नमेंट बनी है, सरकार आई है किसी की, वो तो जाहिर बात है कि सारी मतलब लोगों की गवर्नमेंट होती है, जो भी होती है सारे लोगों की गवर्नमेंट है, जितने भी हों, आपके मुस्लिम हो हिंदू मुस्लिम हो। अच्छा बैक पे तो ये काम सारे मतलब सही, इनके सही काम है, मतलब जो भी अगर पीएम किसान सम्मान निधि की अगर कोई योजना मिल रही है तो वो पीएम किसान सम्मान निधि मुसलमान को भी मिल रही है और हिंदू को भी मिल रही है, हर किसी को मिल रही है जो भी मिल रहा है। चलिए ठीक है, ये बरला के लोगों की रुझान हमने जान ली है, ज़्यादातर लोगों का रुझान है सपा के लिए। अपना ध्यान रखें, जय हिंद।